हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के साइंस स्टडी में आपका एक बार भरपूर स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो और आप इस वीडियो को वॉच कीजिएगा ध्यान से। मैं आपका आज थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं पिछले वीडियोज़ में टेंस के बारे में बता रहा था, तो एक ही चीज़ पढ़ते पढ़ते देखते देखते आपका दिमाग थोड़ा सा बोझिल होता है। तो मैंने केवल टेस्ट चेंज करने के लिए, क्योंकि कंपटीशन में वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं अंग्रेजी के अंदर। चूंकि आप जानते हैं इस बात को, आप जैसे समझ सकते हैं कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो या देते हो, तो आप इस बात को जज कर लिए होंगे अब तक कि इंग्लिश में जो कुछ भी पूछा जाता है वो 3 स्किल्स होते हैं। 3 स्किल्स टेस्ट लिया जाता है। 3 स्किल टेस्ट में हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से स्किल्स हैं जिसकी परीक्षण होती है, जिसका जांच होता है परीक्षा में। तो पहला है कॉम्प्रिहेंशन स्किल फ्रेंड्स, दूसरा है वर्ड पावर स्किल और तीसरा है ग्रामेटिकल स्किल। ये ग्रामर स्किल जो है मैं कंटिन्यूड रखूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं टेंस अधूरा छोड़ दूंगा। केवल आपके टेस्ट को मैं चेंज करना चाह रहा हूं और आपको लाभ भी इससे मिलेगा, क्योंकि आप बहुत सारे एग्जाम्स फेस करते हैं। बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जो मुझे कमेंट्स में बताते हैं कि सर कुछ और वीडियोस दीजिए, जंबल्ड सेंटेंस पर दीजिए, क्लोज पैसेज पर दीजिए या फिर अनसीन पैसेज पर दीजिए। तो मैं इन सभी का ख्याल रखते हुए, जैसे कि मेरे एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था सेकंड वीडियो में, आप देख सकते हैं जाकर कमेंट बॉक्स में, अभिजीत कुमार झा, वो कस्टम ऑफिसर है कलकत्ता में, वो मेरा ही विद्यार्थी है। चूंकि इंग्लिश मैंने ही उसे गाइड किया था, तो उसका भी यही कहना है कि मेरे अभी भी बहुत सारे साथी हैं जो आपके वीडियोस को वॉच कर रहे हैं और उनका डिमांड है कि आप थोड़ा सा स्किल चेंज कर करके पढ़ाइए। तो हमने उनके बात को समझा और भी विद्यार्थियों के कमेंट को देखा और मैं एक स्किल आपके सामने आज लेकर आया हूं जो आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल को टच करेगा। जंबल्ड पैसेज है ये। आप जानते हैं कि आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं ये सवाल, सेंटेंस अरेंजमेंट करने के लिए दिए जाते हैं और PQRS फॉर्म इसका होता है। 1 नंबर एंड 4 नंबर या 1 नंबर एंड 2 नंबर जो होते हैं वो फिक्स स्टेटमेंट होते हैं और बाकी के स्टेटमेंट क्या होते हैं, वो जंबल्ड फॉर्म में होते हैं। तो आपको परेशानी आती है कि ये जंबल्ड सेंटेंस आखिर कैसे फास्ट इसको सॉल्व किया जाए। सॉल्व तो होगा ही, लेकिन फास्ट सॉल्व कैसे किया जाए। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं जो भी दूंगा वो ट्रिक्स होगा और वो ट्रिक्स 100% काम करता है। बहुत सारे विद्यार्थी सफल हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी भी सफलता में थोड़ा सा अपना योगदान दे पाऊंगा। केवल आप मेरे वीडियो को वॉच कीजिए, केयरफुली वॉच कीजिए और फिर से मैं एक बार कह रहा हूं, कॉपी कलम लेकर बैठेंगे। आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं और ये भी प्रयास करते हैं कि कम टाइम में इसको कैसे सॉल्व किया जाए। कम टाइम में, क्योंकि हमारे पास में लिमिटेड टाइम है एंड वी हैव टू सॉल्व ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यू नो वेरी वेल। तो इसको हम लोग सोचते हुए कि कैसे फास्ट बनाएं, कैसे फास्ट कंक्लूजन करें, इसी पर हम लोग आज विचार करेंगे। मेरे ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा फ्रेंड्स। आइए देखते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स में एक आता है जंबल्ड पैसेज। कॉम्प्रिहेंशन स्किल में और भी टेस्ट आते हैं, जैसे अनसीन पैसेज है और पैसेज है, क्लोज पैसेज है, बहुत सारे ऐसे आते हैं टेस्ट। लेकिन आज मैं चर्चा करूंगा जंबल्ड पैसेज, जो बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए परेशानी का कारण बनता है। तो इसके बारे में मैं आज विचार करूंगा और आप लोग इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपना कमेंट करेंगे, ताकि मैं जान सकूं कि आपको कहां कैसा महसूस हुआ, आप कुछ सीख पाए या फिर मुझे उसमें कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है। इसलिए आपका कमेंट्स मेरे सर आंखों पर। आइए देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन स्किल के अंदर जंबल्ड पैसेज। एक पैसेज मैंने यहां पर लिखा है, आई हैव रिटन ए पैसेज in jumbled form, nothing comes out of nothing, just you follow the passage, nothing comes out of nothing। ये फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट है मेरे दोस्त, ये फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट है और ये सेकंड नंबर स्टेटमेंट है। आप जानते हैं कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर स्टेटमेंट क्या होता है, ये ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, यानी कि आप इसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज द फिक्स्ड स्टेटमेंट, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो बदलाव कहां करना है, बदलाव करना है मुझे PQRS। ये जो फॉर्म दिया गया, ये जो सीक्वेंस दिया गया है, ये जंबल्ड सीक्वेंस है।
ये सीक्वेंस हमेशा जम्बल्ड ही होता है, इसको मुझे या आपको अरेंज करना पड़ता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और वो भी बहुत जल्दी समय बचाते हुए। ऐसा नहीं है कि पहले एक को चुनेंगे, फिर कंसीडर करेंगे, फिर विचार विमर्श करेंगे, लगता है इसके बाद ये आएगा, लगता है इसके बाद नहीं ये ऐसा आना चाहिए। इससे क्या होता है कि टाइम की बर्बादी होती है और आपका समय निकलता जाता है और इंग्लिश क्रैक करने में आपको परेशानी होती है। आइए जरा सा हम लोग सॉल्व करते हैं इसको टाइम बचाते हुए। नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग, पी नंबर है हमारा। देखिए फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट जो है वो फिक्स्ड है, सेकंड नंबर स्टेटमेंट फिक्स्ड है, इसमें हम लोग कोई बदलाव नहीं करेंगे, क्योंकि पहला लाइन यही आएगा और आखिरी लाइन यही आएगा, तो बीच में हम लोग को अरेंज करना है, इसीलिए इसको सेंटेंस अरेंजमेंट भी कहता है, जम्बल्ड सेंटेंस भी कहता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। वी हैव टू वर्क एंड देन अलोन वी कैन गेन समथिंग, ये हमारा पी नंबर है। क्यू नंबर में है इट इज ऑनेस्ट कंसिस्टेंस लेवर अलोन द प्रोड्यूसेस रिजल्ट, ये हमारा क्यू नंबर स्टेटमेंट है। आर नंबर स्टेटमेंट आप देख पा रहे हैं, मिलियंस हैव बीन स्टक विद द ल्यूर ऑफ लॉटरी ऑफ अटर डिपेंडेंसी। और एस नंबर है ए पर्सन हु थिंक्स दैट लक वुड फेवर हिम, ये हमारा एस नंबर स्टेटमेंट है। और लास्ट स्टेटमेंट है जो कि हमारा ऑलरेडी फिक्स्ड है, वो है ए पेन स्टेकिंग मैन हु एडॉप्ट्स ऑनेस्ट टॉयल एज हिज वे ऑफ लाइफ मेक द मोस्ट ऑफ इट। आप क्या करेंगे, आपको समय बचाना है, मैं आपको ट्रिक्स दे रहा हूं, आप एलिमिनेट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आप एलिमिनेट करना सीखें कि कौन सा सेंटेंस पहले नहीं आएगा, आप इस पर फोकस करेंगे। तो फर्स्ट नंबर यू विल हैव टू एलिमिनेट द स्टेटमेंट एट प्रेजेंट। आप देखेंगे, जरा सा ध्यान से देखेंगे, नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग, क्या इसके बाद हम लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, वी हैव टू वर्क एंड देन अलोन वी कैन गेन समथिंग। कहता है कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो उससे कुछ ही हासिल नहीं होगा, उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा, जहां कुछ है वहीं से कुछ हासिल होता है। आप इस बात को समझिएगा, मैं कैसे ब्रेन अप्लाई कर रहा हूं, आप मेरे ट्रिक्स को समझने का प्रयास कीजिएगा और अपने रेगुलर प्रैक्टिस में से उतारिएगा, फिर मुझे कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर ये ट्रिक्स अच्छा है और काम करता है, आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा। देखिए, वी हैव टू वर्क एंड देन अलोन वी कैन गेन समथिंग। क्यू नंबर स्टेटमेंट है इट इज ऑनेस्ट कंसिस्टेंस लेवर अलोन द प्रोड्यूसेस रिजल्ट। और आर नंबर स्टेटमेंट है मिलियंस हैव बीन स्टक विद द ल्यूर ऑफ लॉटरी ऑफ अटर डिपेंडेंसी। और एस नंबर है ए पर्सन हु थिंक्स दैट लक वुड फेवर हिम, कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये सोचता है कि लक उसको फेवर करेगा, लक फेवर करेगा तो बहुत कुछ वो गेन कर लेगा, बहुत कुछ गेन कर लेगा। और लास्ट स्टेटमेंट जो कि फिक्स है, ए पेन स्टेकिंग मैन हु एडॉप्ट्स ऑनेस्ट टॉयल एज हिज वे ऑफ लाइफ मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो आप क्या करेंगे, आंसर कैसे सेलेक्ट करेंगे, तुरंत करना है आंसर सेलेक्ट, ज्यादा समय नहीं बिताना है। एक विद्यार्थी बोल रहा था मुझसे कि सर ये इंग्लिश में रात में पढ़ता हूँ सर, और सुबह लगता है कि सब कुछ फ्रेश हो गया है। हम लोग कैसे फ्रेश हो जाता है जी, बिल्कुल साफ हो जाता है क्या? तो बोला हाँ लगता है कि साफ हो जाता है। हम बोले नहीं ऐसा बात नहीं है, तरीके से पढ़ोगे तो साफ नहीं होगा, ऐसे रट्टा नहीं मारना है किसी चीज को, रट्टा मारोगे तो फिर इंग्लिश क्रैक नहीं कर पाओगे। इसको समझना है, किसी भी विषय को समझना है, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। आइए देखते हैं, आइए। नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग, एलिमिनेट करना है। पहला ट्रिक मेरा क्या है, एलिमिनेट करना है। अभी तुरंत के लिए, हमेशा के लिए एलिमिनेट नहीं करना है, लेकिन तुरंत के लिए एलिमिनेट करना है। वी हैव टू वर्क एंड देन अलोन वी कैन गेन समथिंग। देखिए यहां पर एक स्टेटमेंट है, नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग, यानी जब कुछ भी नहीं है तो उससे कुछ नहीं हासिल किया जा सकता है। ये जनरल जो है ट्रूथ है जिसको कि लिखा गया है। तो इससे मिलता जुलता, अब देखिए ये स्टेटमेंट से मिलता जुलता एक और कोई स्टेटमेंट होना चाहिए, इस बात पर ध्यान देना। यानी कि इसका जो क्लोज अर्थ दे रहा है कोई दूसरा स्टेटमेंट जरूर होगा पैसेज में, आप उसको ढूंढने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले फिक्स कीजिए, नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग, ये नहीं हो सकता है। ये इट इज ऑनेस्ट कंसिस्टेंस लेवर अलोन द प्रोड्यूस रिजल्ट्स, ठीक है, ये भी हम देख रहे हैं। अभी हम तय नहीं करेंगे कि ये नहीं हो सकता है, लेकिन देख रहे हैं।
और भी ऑप्शंस को, मिलियंस हैव बीन स्टक विद द ल्यूर ऑफ लॉटरी ऑफ अटर डिपेंडेंसी। देखिए ये सिमिलर मीनिंग दे रहा है, आर नंबर है, ध्यान से देखिएगा आर नंबर को और ध्यान से देखिएगा एक नंबर को। दोनों का अर्थ कहीं ना कहीं समान है, दोनों एक दूसरे के गहरा रिलेशन में है, यानी कि एक के बाद एक आना का तय है। जैसे आप बाजार से आ रहे हो, आप सपोज करो आप बाजार से आ रहे हो, यू आर कमिंग फ्रॉम मार्केट, और मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आपने क्या खाया आज, तो आप क्या करेंगे? आप बाजार से आ रहे हैं उसका जवाब देंगे, या मैंने जो पूछा कि आज आपने क्या खाया आप उसका जवाब देंगे? तो आप सबसे पहले जवाब देंगे मेरे कि आपने आज क्या खाया है। तो फिर मैं अगर आपसे सवाल करूंगा कि फिर अभी आप कहां से आ रहे हैं, तो आप कहेंगे बाजार से आ रहे हैं। पहले तो आप बाजार से आ रहे हैं नहीं कहेंगे। तो इसी तरह है, नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग, तो ये एक सिमिलर मीनिंग देगा जो हमारे पैसेज में छुपा हुआ है। ये 4 ऑप्शंस में छुपा हुआ है विद्यार्थियों, इसको जल्दी से पकड़ना है। इसका मीनिंग हो रहा है कि जब कुछ भी नहीं है तो कुछ भी सामने नहीं आ सकता है, तो जब कुछ भी नहीं है तो कुछ भी सामने नहीं आ सकता है। तो ये तो वर्क की बात करता है, ये तो बात करता है कि ऑनेस्ट कंसिस्टेंस लेबर है, अलोन द प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स, ये तो रिजल्ट्स के बारे में आ गया। अब तो इसके परिणाम की चर्चा हो रही है। अभी हम तुरंत यहां पर स्किप नहीं करेंगे, जंप नहीं करेंगे, देखेंगे इससे मिलता जुलता एक स्टेटमेंट है, मिलियंस हैव बीन स्टक्ड विद द ल्यूर ऑफ लॉटरी ऑफ अटर डिपेंडेंसी, यानी कि हजारों करोड़ों लाखों ऐसे व्यक्ति हैं जो ये बैठकर सोचे हुए हैं कि एक दिन लॉटरी मिल जाएगा, या फिर कोई दूसरे पर निर्भर बैठे हुए हैं, उनको लगता है यहां से हम बहुत कुछ गेन कर लेंगे। तो इसका मीनिंग और इसका मीनिंग आप एक तरह से पाएंगे कि सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। ये वही बात हो गई कि लक कभी फेवर करेगा तो क्या ये हमें लॉटरी मिल जाएगी या कोई दूसरा मेरा सहारा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो देखिएगा, नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग और मिलियंस हैव बीन स्टक्ड विद द ल्यूर ऑफ लॉटरी ऑफ अटर डिपेंडेंसी, ये दोनों क्लोज मीनिंग दे रहा है, यानी ये बोल रहा है स्टेटमेंट कि इसके बाद इसको आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? तुरंत फास्टली आप जाएंगे, सबसे पहले आप जाएंगे PQRS, ए नंबर ऑप्शन में, आंसर ऑप्शन में जाएंगे, ए नंबर में। आप देख रहे हैं P है पहले, हमने क्या चुना है? हमने चुना है इसके बाद फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद क्लोज स्टेटमेंट R चुना है। तो R हम लोग को तलाश करना है। R देखिए एक D नंबर में मिल रहा है, लेकिन अभी तुरंत हम लोग निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले एक दो स्टेटमेंट को चेक कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे? वो भी बहुत फास्ट चेक करेंगे। हम बताएंगे आपको इसमें कि कैसे फास्ट आप निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। आइए हम लोग प्रयास करते हैं, देखते हैं। घबराइए नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं देगा आपको कंपटीशन में, ये मेरा वादा है। तो नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग और इससे सिमिलर मीनिंग रख रहा है, मिलियंस हैव बीन स्टक्ड विद द ल्यूर ऑफ लॉटरी ऑफ अटर डिपेंडेंसी। ये दोनों यानी आर स्टेटमेंट पहले आना चाहिए। हमने आंसर ऑप्शन में देख लिया कि एक ही डी नंबर ऐसा विकल्प है जिसमें आर पहले आ रहा है, और बी में, ए में, सी में पहले आर नहीं आ रहा है। एक में पी आ रहा है, एक में क्यू आ रहा है, एक में फिर पी आ रहा है। अकेला ये डी नंबर ऑप्शन है जिसमें आर आ रहा है। तो हम आर आंसर तुरंत टिक कर सकते हैं और अपने समय को बचा सकते हैं। लेकिन नहीं, थोड़ा सा बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में कभी कभी गलती हो जाती है। आप देखिएगा कंपटीशन जटिल होता जा रहा है दिन ब दिन, इसीलिए थोड़ा सा चेक कर लीजिए। हालांकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाएगा आपका, लेकिन थोड़ा सा चेक कर लीजिए। देख लीजिए कि आर स्टेटमेंट हमारा एकलौता डी में है, आंसर विकल्प में डी में है आर। तो आर जब है तो आर के बाद आंसर में क्या लिखा हुआ है? आर के बाद एस लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे? आंसर से आर और एस को मिलाकर देखोगे कि आर के बाद एस आएगा या नहीं आएगा। देख लीजिए आप। तो आर तो आ गया है, मिलियंस हैव बीन स्टक्ड विद द ल्यूर ऑफ लॉटरी ऑफ अटर डिपेंडेंसी, जो कि इसके बिल्कुल सिमिलर है। जो मीनिंग ये दे रहा है वही मीनिंग आर दे रहा है। और आर के बाद जब लोग लॉटरी के भरोसे बैठा है, आप समझ रहे हैं इस बात को कि लॉटरी के भरोसे बैठा। आप मेरे दिमाग को फॉलो कीजिए, ब्रेन को फॉलो कीजिए, मेरा मेंटल एप्लीकेशन क्या है क्वेश्चन को बनाने का, इसको फॉलो कीजिए। जब लोग लॉटरी के भरोसे बैठा हुआ है या दूसरे पर निर्भर है, तो क्या है ये मैटर? किस चीज का मैटर है? लॉटरी तो लक से ही मिलता है, लक से मिलेगा लॉटरी। और अगर लक फेवर नहीं किया तो लॉटरी नहीं मिलेगा। तो देखिए एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जो कि मुझे बता रहा है इस बात को। ए पर्सन हु थिंक्स दैट लक वुड फेवर हिम, एक ऐसा कोई व्यक्ति जो ये सोचता है कि एक दिन भाग्य उसका साथ देगा। तो इसका मतलब है
कि आर के बाद एस का आना अब तय हो गया, आर के बाद एस का आना तय हो गया। जो हम देख रहे हैं आर के बाद एस हमें मिल रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे, समय को बर्बाद नहीं करेंगे और आंसर को सेलेक्ट करेंगे। आप देख लीजिएगा, आपके पास अगर कुछ समय है तो आप इसको मिलाकर देख लीजिएगा। आर एस दो स्टेटमेंट हमें मिल गया है और अब हम लोग क्या किए हैं, आंसर तक पहुंच गए हैं। आर एस को देखने के बाद पी क्यू को आप बाद में भी मिलाकर देख लेंगे, सटीक बैठेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, आंसर में एलिमिनेट कर देंगे। ए नंबर एलिमिनेट करेंगे, बी नंबर एलिमिनेट करेंगे, सी नंबर एलिमिनेट करेंगे और डी को सेलेक्ट करेंगे। डी हमारा सही आंसर होगा। तो बताइए आपको कैसा लगा? आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि ये जो ट्रिक्स है, एलिमिनेट एंड क्लोज मीनिंग अगेंस्ट द फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट जो स्टेटमेंट होता है वो एक क्लोज मीनिंग देता हुआ स्टेटमेंट देता है जो पी क्यू आर एस में कहीं छुपा हुआ है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल उस स्टेटमेंट को तलाश किया जो फर्स्ट का बिल्कुल क्लोज है, यानी इस फर्स्ट का बिल्कुल क्लोज है। मैंने बस यही किया। तो फर्स्ट का बिल्कुल जो क्लोज है मीनिंग में, अर्थ में, आशय में, भाव में, तो वो भाव में, आशय में ये आर नंबर का जो है बिल्कुल क्लोज है। तो आर नंबर का जब बिल्कुल क्लोज है तो हमारा नजर कहां गया, आंसर शीट पर गया। आंसर शीट पर मैंने देख लिया डी नंबर में आर है। आप यहां से भी आंसर टिक करके निकल सकते हैं, लेकिन नहीं, थोड़ा सा चेक कर लें, थोड़ा सा चेक कर लें, उसके बाद आप आंसर को टिक आउट कर दें। उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लेगा। इट विल नॉट टेक सफिशिएंट टाइम, इट विल टेक अ लिटिल टाइम। कैसे लेगा लिटिल टाइम? आर हमने देख लिया, आर हमने देख लिया, उसके बाद हमने एक एंज्यूम्शन लगाया, एक इन्फरेंस लगाया। एक इन्फरेंस क्या लगाया कि भाई जब लॉटरी का विषय वस्तु हो गया तो लगता है ये लॉटरी वाला लक का मैटर है। तो हम तो स्टेटमेंट में देख रहे हैं कि एक जगह लक भी हमको इंडिकेट कर रहा है। ये क्या है, लक। जो एस नंबर स्टेटमेंट शो कर रहा है लक का मैटर, तो लक का मैटर हमने देख लिया तो समझ गया कि इसके बाद आर के बाद एस का ही आना तय है। तो आर के बाद एस का आना तय हो गया, दो स्टेटमेंट को हम लोग छोड़ देते हैं, ये निश्चित रूप से मिल जाएगा। ये जो दो स्टेटमेंट हमने छोड़ा है वो निश्चित रूप से मिल जाएगा। आप इसको अरेंज करके देख लीजिए। आप कैसे अरेंज करते हैं, आप जैसे अरेंज करते हैं ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मेरे प्रोसेस को भी अप्लाई करके देखिएगा। आपकी एक्यूरेसी और आपका टाइम बचता है या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आऊँगा क्लोज पैसेज के ऊपर में, अनसीन पैसेज के ऊपर में, जिसमें मैं अपने ट्रिक्स को देने का प्रयास करूँगा। मैं चाहता हूँ आप सफल हों, मेरी चाहत इतनी ही है कि आप सफल हों, और आपकी सफलता ही हमारा जो है वो एक तरह का मेरा रिवार्ड है। तो आप सफल होंगे तो मुझे खुशी होगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा। और मुझे उम्मीद है आप इस मैटर को समझ गए होंगे। मैटर को एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले एलिमिनेट, यानी कि वो प्रेजेंट मोमेंट के लिए, एलिमिनेशन जो करना है वो प्रेजेंट मोमेंट के लिए, हमेशा के लिए नहीं। तो प्रेजेंट मोमेंट के लिए एलिमिनेशन किए, और सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट किया फर्स्ट स्टेटमेंट के नजदीक, यानी क्लोज कौन मीनिंग रखता है, तो हमने सेलेक्ट किया आर को, और आर ही अब मुझे बता रहा है कि आर के बाद जो है लक का मैटर बनेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, मैं आपको और भी बताऊंगा एग्जांपल्स के सहारे, और आप देखेंगे ये ट्रिक 100% कारगर है, काम करता है। आप इसको प्रैक्टिस में उतारें और मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, अगले वीडियोज में मैं फिर आपको इसी विषय वस्तु पर कुछ और गहराई से ले जाऊंगा। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, अपने प्रैक्टिस पे आप बने रहिए। और खास करके मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि 3 ही स्किल में टेस्ट होता है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल, वर्ड पावर स्किल और ग्रामर स्किल, यानी ग्रामेटिकल स्किल। तो आप कॉम्प्रिहेंशन स्किल के लिए ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मैं ट्रिक्स देता रहूँगा। ग्रामर स्किल में भी मैं अपना आपको दिमाग दूंगा, मैं अपना ट्रिक्स दूंगा। वर्ड पावर स्किल में थोड़ा सा आप मेहनत कर दीजिए, जैसे एंटोनिज्म, साइनोनिज्म, ये सब आप थोड़ा सा याद कीजिए। स्टडी है, मैनिया है, थोड़ा सा याद कीजिए, 10, 15, 20 रोज याद कीजिए, एक रेगुलर रूटीन बना लीजिए। कोई सवाल ही नहीं उठता है कि अंग्रेजी क्रैक नहीं होगा, बिल्कुल क्रैक होगा। एसएससी हो या फिर एनडीए हो, एनए हो, बैंक हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप जब भी इंग्लिश बनाने के लिए जाओगे
आपको 3 ही टेस्ट दिया जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन स्किल से, वर्ड पावर स्किल से और ग्रामर स्किल से, और तीनों में मैं आपका हेल्प करूंगा। मेरी बस इतनी ही चाहत है कि आप सफल हों और आपका प्यार मुझे मिलता रहे। आप सुरक्षित रहिए। टिल देन